तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 25 टीम्स का नॉकआउट फिक्सचर कैसे ड्रॉ करते हैं क्वार्टर मेथड से। तो हमें पता है कि जब भी टीम्स 15 से ज़्यादा होती हैं तो हम क्वार्टर मेथड अप्लाई कर सकते हैं, और आपके क्वेश्चन में भी कई बार ये चीज़ मेंशन रहती है कि आप इसे क्वार्टर मेथड से सॉल्व करें। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन है ड्रॉ अ नॉकआउट फिक्सचर ऑफ 25 टीम्स बाय क्वार्टर मेथड। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास दी है वो है नंबर ऑफ टीम, जिसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, जो है 25। अब इसके बाद हम निकालते हैं कि इस टूर्नामेंट में टोटल कितने मैचेस खेले जाएंगे, जिसका फॉर्मूला होता है n-1। तो नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल टू, यहाँ पे n की जगह हम 25 पुट करेंगे, सॉल्व करने पे आया 24। तो 24 मैचेस पूरे खेले जाएंगे इस टूर्नामेंट में। इसे हम आगे जाके इसमें काउंट भी कर लेते हैं। अब देखते हैं, क्योंकि हमें सीक्वेंस में लिखने के बाद टीम्स को दो पार्ट में डिवाइड करना होता है। एक होता है अपर हाफ पोर्शन, एक होता है लोअर हाफ पोर्शन। तो अपर हाफ पोर्शन में टोटल कितनी टीम्स होंगी, इसे निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ इज इक्वल टू n+1/2। n की जगह हम 25 पुट करते हैं, सॉल्व करने पे आ गया 13, यानी टोटल 13 टीम्स होंगी किसमें, अपर हाफ पोर्शन में। तो 13 के बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद इसी तरह से हम निकालते हैं नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ, जिसका फॉर्मूला होता है n-1/2। अब n की जगह हम नंबर ऑफ टीम है क्या है 25 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आ गया 12। तो हमें पता चल गया कि लोअर हाफ पोर्शन में भी कितनी 12 टीम्स होंगी। अब आगे देखते हैं। अब हमें ये निकालना होता है कि टोटल कितने बाई दिए जाएंगे। ठीक है, हमें पता है कि बाई का मतलब होता है कि जिस टीम को हम बाई देते हैं वो टीम डायरेक्टली सेकेंड राउंड में जाके compete करती है, उसे फर्स्ट राउंड में compete करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी टीम के साथ। तो बाई निकालने का फॉर्मूला होता है 2n माइनस कैपिटल N। ठीक, यहाँ पे कैपिटल N हमें पता है नंबर ऑफ टीम है, यहाँ पे 25 होगा, लेकिन जो 2 की पावर स्मॉल n है, इसे हमें ऐसी पावर लेनी है 2 की कि इसकी टोटल वैल्यू n से ज़्यादा हो जाए और 2 की पावर की क्लोजेस्ट भी रहे। ठीक है, जिससे कि ये आराम से माइनस हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 की वैल्यू, 2 की पावर हम लेते हैं 4, जिसकी वैल्यू होती है 16। ठीक, तो 16 से क्या होगा, 25 माइनस हो नहीं पाएगा। ठीक, तो 4 के बाद अब हम कौन सी पावर लें n की कि इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाए कि इससे ये माइनस हो जाए और सबसे क्लोजेस्ट भी रहे। तो इसकी पावर अगर हम 5 लेते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है 32, 2 की पावर अगर 5 लेते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 32। तो 32 में से आराम से 25 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 तो लेंगे नहीं, तो 2 की पावर हम 5 ले सकते हैं, तो 5 ले लेते हैं। तो अब सॉल्व करेंगे 32 माइनस 25, तो हमारे पास आ गया 7। तो इससे हमें ये पता चल गया कि टोटल 7 बाई हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इस टूर्नामेंट में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कि अपर हाफ पोर्शन में कितने बाई देने हैं और लोअर हाफ पोर्शन में कितने बाई देने हैं। ठीक, टोटल बाई तो 7 है, तो अब निकालना है बाई इन अपर हाफ, जिसका फॉर्मूला होता है b-1/2। तो b हमें पता है, b है 22, तो b की जगह हम क्या पुट करेंगे 7, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आ गया 3। तो हमें पता चल गया कि अपर हाफ के पोर्शन में टोटल 3 बाई डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। उसके बाद इसी तरह से हम निकाल लेते हैं बाई इन लोअर हाफ, जिसका फॉर्मूला होता है b+1/2। ठीक है, b की जगह हम पुट करते हैं 7, सॉल्व करने पे आ गया 4। तो हमें पता चल गया कि लोअर हाफ पोर्शन में टोटल 4 बाई डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब आगे देखते हैं, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को क्वार्टर मेथड से सॉल्व करना है, तो पूरी टीम्स को एक सीक्वेंस में लिखने के बाद हमें इसे क्वार्टर्स में डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा किस क्वार्टर में कितनी टीम होंगी, आइए देखते हैं। तो हम सबसे पहला काम करते हैं कि 4 से डिवाइड, हमेशा ही 4 से डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ टीम को। ठीक, नंबर ऑफ टीम यहाँ पे 25 थी, 4 से डिवाइड किए, 6 टाइम में जाएगा। ठीक है, 24 आया, सॉल्व करने पे हमारे पास 1 रिमाइंडर बचा। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि इससे हमें ये पता चल गया कि हर एक राउंड में, ठीक है, हर एक क्वार्टर में एटलीस्ट 6 टीम तो होंगी ही होंगी। ठीक, उसके बाद तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वार्टर में 6, सेकेंड क्वार्टर में 6, थर्ड क्वार्टर में 6 और फोर्थ क्वार्टर में भी 6 टीम दे देंगे। ये टोटल कितनी हो गई, ये टोटल हो गई 6 6 6 6 यानी 24।
ठीक, अब एक टीम जो हमारे पास यहाँ बची हुई है जो कि रिमाइंडर के रूप में दिख रही है, तो हम इसे बैलेंस करने के लिए ऐड करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि हमारे पास 1 बचा है, यहाँ पे सिर्फ एक टीम बची है, तो फर्स्ट क्वार्टर में ऐड कर देते हैं। अगर यहाँ पे 2 बचा होता तो यहाँ पे थर्ड क्वार्टर में ऐड कर देता, ताकि ऊपर बैलेंस हो जाता और यहाँ पे भी बैलेंस हो जाता। सपोज दैट यहाँ पे 3 बचा होता रिमाइंडर किसी क्वेश्चन में, तो 3 में क्या करते, फर्स्ट में ऐड कर देते एक, सेकेंड में यहाँ पे ऐड कर देते एक, और यहाँ पे थर्ड में एक ऐड कर देते। तो हमारे पास इस तरह से टीम निकल जाती कि किस क्वार्टर में कितनी टीम्स होंगी। अब आगे देखते हैं। ठीक है, हमें पता चल गया कि फर्स्ट क्वार्टर में 7 टीम, सेकेंड में 6, थर्ड में भी 6 और फोर्थ में भी 6 टीम होंगी इस तरह से। तो क्वार्टर्स में डिवाइड करने के बाद हमेशा ही हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हर एक क्वार्टर के बाद। तो हमें पता है फर्स्ट क्वार्टर में 7 टीम है, एक लाइन ड्रॉ हो गई। थर्ड क्वार्टर में 6 टीम है, 6 टीम काउंट करके 1 2 3 4 5 6, फिर एक लाइन ड्रॉ हो गई। उसके बाद इसी तरह 6 टीम यहाँ पे है, इसके बाद भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आगे देखते हैं, आगे क्या करेंगे हम। सबसे पहला काम करते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक, तो नॉर्मली हमें पता है कि बाय डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तरीका क्या होता है, वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है इस वक्त। इसी तरीके से हम बाय को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, बट जब भी क्वार्टर मेथड होता है तो क्वार्टर मेथड में हम क्या करते हैं, तो हम फर्स्ट क्वार्टर को अपर हाफ मानते हैं और सेकेंड क्वार्टर को लोअर हाफ मानते हैं, और इस पूरे पोर्शन में 3 बाइस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फर्स्ट बाई जाएगा किसे, लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ को, फिर सेकेंड बाई किसे जाएगा, फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ को, फिर थर्ड बाई किसे जाएगा, फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ को। ठीक, तो इस तरह से हमने टोटल 3 बाई डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब हमें पता है कि इस पोर्शन में टोटल 4 बाई डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो 4 बाई डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका भी हमें पता है। पहला बाई किसे जाएगा, लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, दूसरा बाई फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, तीसरा बाई फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, चौथा बाई लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ। तो इस तरह से हमने 4 बाई भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। तो हमने जब सीक्वेंस में लिखा, चीज़ों को क्वार्टर में डिवाइड किया, उसके बाद बाई को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब हमारे पास क्या है, अब हम पहला राउंड स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड में कौन कौन सी टीम खेलेंगी, जिन टीम को हमने ना तो बाई दिया है, ठीक, तो वो टीम कौन सी है, 2 3 4 5 6 7, इनका आपस में मैच करा लेंगे। 2 3 में एग्जांपल में 2 विनर हो गया, 4 5 में से 4 हो गया, आप कोई सा भी ले सकते हैं, 6 7 में से 7 विनर हो गया, 9 10 में 10 हो गया, 11 12 में 11 हो गया, 15 16 में 15 हो गया, 17 18 में 17 हो गया। तो इस तरह से हमने जिन जिन टीम को बाई नहीं मिला है फर्स्ट राउंड में उनका मैच करा लेते हैं। ठीक, अब आते हैं सेकेंड राउंड में। तो सेकेंड राउंड में हमें पता है कि जिन टीम्स को हमने बाई दिया है वो टीम भी कम्पीट कर सकती हैं। तो अब चलते हैं बाई वाली टीम्स को भी कम्पीट कराते हैं सेकेंड राउंड में। तो 1 का किससे हो जाएगा, 2 से, विनर आ गया सपोज दैट 1। 4 का किससे हो जाएगा, 7 से, सपोज दैट 4 विनर हो गया। 8 का किससे हो जाएगा, 10 से, सपोज दैट 8 विनर हो गया। 11 का हो जाएगा 13 से, 13 विनर हो गया। आप एग्जांपल के लिए कोई सा भी विनर बना सकते हैं। 13 14 का कराते हैं 15 से, सपोज दैट 14 हो गया। 17 का 19 से, सपोज दैट 19 हो गया, 17 हो गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, आगे के भी मैचेस करा लेंगे। बाई वाली टीम भी हमारी कंपीट कर ली सेकेंड राउंड में। अब हम चलते हैं आगे, इसी तरह थर्ड राउंड भी हम करा लेंगे आपस में। 8 का 13 से 13 विनर, 14 का 17 से 14 विनर, 20 का 25 से 20 विनर। ठीक, फिर आ गया फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड में भी हम मैच करा लेंगे और इसी तरह फिफ्थ राउंड में भी हम मैच करा लेंगे। ठीक, तो हमारा एक फाइनल विनर आ जाएगा। तो हमें पता चल गया, सबसे पहला काम हमने प्रॉपरली बाई डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टीम्स को क्वार्टर में डिवाइड करने के बाद, और उसके बाद मैचेस करा लिए। हमें इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि बाई वाली टीम हमेशा सेकेंड राउंड में खेलेगी। ठीक, तो हमेशा ही जब भी क्वार्टर मेथड से आएगा तो हम सेम टू सेम इसी तरह से, इसी रूल से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और हमें पता है कि टोटल 5 राउंड हुए हैं, और ये 5 राउंड हम कहाँ से चेक कर सकते हैं, 2 टू दी पावर से कर सकते हैं। 2 की पावर जो n होती है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि टोटल 5 राउंड खेले जाएंगे। और यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस 14 थे, तो हम इसको काउंट भी कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक, तो इस तरह से 24 मैचेस खेले गए हैं इस टूर्नामेंट में। ठीक,
तो इसी तरह से हम हमेशा आगे भी सॉल्व करेंगे जब भी क्वार्टर मेथड से देगा। चलिए।